भी एक बिंदु दिया है, बिंदु 1,2,-4 से जाने वाली, और पहले जो दिया था पहले सवाल में, सवाल नंबर 19 में समतल दिए थे। अब यहाँ रेखा, यानी कि दोनों रेखाओं x-8/3 बराबर y जमा 19 जो है बटे यहाँ माइनस के 16 बराबर z माइनस यहाँ 10 दिया है और बटे 7, और दूसरे वाली रेखा ये है कार्तीय रूप में। क्या है रेखा है? कार्तीय रूप में, ठीक है ना। और x-15/3 बराबर y-29/8 बराबर z-5/5 पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखो यहां तो बिंदु 1,2,-4 से जाने वाली रेखा का सदिश रूप में समीकरण। मैंने बताया था कि यदि एक बिंदु दिया हो तो यहां पर ये मानो कि बिंदु ए वेक्टर हमारे पास दिया है i कैप जमा 2j कैप माइनस 4k कैप। अब दूसरा जो बिंदु है बी वेक्टर, लैम्डा बी वेक्टर, तो उसे हम लेके चलेंगे बी वेक्टर को b1 i कैप जमा b2 j कैप और जमा b3 k कैप, ठीक है ना। तो तब हमारा सदिश समीकरण बन जाएगा r वेक्टर बराबर i कैप जमा 2j कैप माइनस 4k कैप जमा लैम्डा b1 i कैप b2 j कैप और b3 k कैप। ये होगी पहली। अब देखो, अब क्योंकि रेखा एक रेखाओं x-8/3 बराबर y जमा 19/-16 बराबर z-10/7 तथा x-15/3 बराबर y-29/8 बराबर z-5/-5 के क्या है, ये समानांतर है। तो अब देखो यहां इसमें दिया है कि बिंदु 1,2-4 से जाने वाली तथा दोनों रेखाओं पर लंब, तो दोनों लंबवत हैं। तो रेखाओं क्या है? लंबवत हैं। लंबवत है। तो इसका मतलब इस रेखा के जो रेखा एक अधिक अनुपात है b1 b2 b3, जो रेखा ये पहले वाली रेखा जो है जो जिससे ये लंबवत है, इसके अधिक अनुपात 3-16 और बटे 7, क्योंकि जब हम किसी रेखा को कार्तीय रूप में लिखते हैं तो x-x1 बटे a बराबर y-y1 और बटे b बराबर z-z1 बटे c, जहां a b और c जो है वो रेखा के क्या होते हैं? दिक् अनुपात, ठीक है ना। और जहां x1 y1 और z1 है, जिस बिंदु से होकर रेखा जाती है उसके निर्देशांक, ठीक है ना। अब देखो ना, तो जब ये रेखा एक इन दो रेखाओं पर परस्पर लंबवत है तो इनके दिक् अनुपात जो है वो क्या होगा? उनका योगफल जो गुणनफल का योगफल होगा वो क्या होगा? 0 होता है,
ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात, तो इसलिए अब पहले वाले रेखा का कितना पाओ, तो 3b1 ऐसे कर देंगे सीधा, तो 3b1 प्लस, बल्कि ऐसे माइनस कर लो, माइनस के 16b2 प्लस 7b3 बराबर 0, ये दूसरी स्थिति रख दी हमने। वह अब दूसरी रेखा के निकल पाओ, दोनों को ऐसे करेंगे सेम, 3b1 प्लस के 8b2 माइनस के 5b3 बराबर 0, ये तीसरी स्थिति आ गई। जब हम इनके मान निकाल लेंगे तो यहां भी वायुगुणा विधि का हम सहारा लेंगे इसमें, तो इस तरह से हम क्रॉस में साइन इस तरह लगा देंगे। इनके मान, यानी कि b1 का मान निकालना है, b2 का, b3 का। देखो b1 के निकालना है तो b1 नहीं लेना है इसमें, स्टार्टिंग में से गुणांक नहीं लेना है, b2 के लेने हैं। तो हमारे इसके 16 8, फिर b3 के 7 माइनस 5, पहला फिर दूसरा, फिर स्टार्टिंग में पहले बार जो है, फिर कैसे इसमें 3 जो छुटा हुआ मान समझ जाओ। तो उसके बाद जो सबसे पहले आए थे इसे सबसे लास्ट में, ठीक है। अब देखो इनके हम समानुपाती मान निकाल लेंगे, तो b1 अपॉन, तो अब इसकी जब इसमें गुणा करेंगे तो देखो 16 पंजे 80 का आएगा, प्लस का हो गया 80 में से 856 घटा देंगे बराबर b2 के बटे देखो 7 या 21, पहले ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करेंगे, फिर नीचे ऊपर, तो घटने वाला माइनस है, घटने वाला गुणा क्या है, माइनस का 15, तो प्लस की 15 हो जाएगा। उसके बाद बराबर b3, इसी गुणा इसमें यानी 3 8 24, और घटने वाला क्या है, गुणनफल, घटने वाला गुणनफल क्या है माइनस में, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बीच में भी है, 16 के 48। तो यहाँ देखो जब इन्हें घटाओगे तो देखो 10 में से 6 जाते हैं 4, 24 आ गया, b2 बटे 36 बराबर, और p3 बटे 8 4 12, 4 2 6 1 7, पहले नोट करना। अब देखो पहले सरल कर लेंगे, अब यहां 12 दूनी 24 12 में कटना, ऐसे b2 बटे 12 दिया 36, और b3 12 से 72, इस तरह से, क्योंकि 24 36 और 12 का जो मैच है, मतलब 72 का जो मैच है वो कितना 12 है, तो 12 से ही मैंने प्रत्येक पद को भाग कर दिया। तो इनके समान अनुपातिक मान जो है b1 का 2, b2 का 3 और b3 का 6, तो ये मान कहाँ रखेंगे, समानुपाती मान 1 में रख लेंगे। किसमें रख लेंगे, 1 में। तो अब तो इसलिए अब b1 b2 तथा b3 के समानुपातिक मान 1 में रखने पर, तो देखो यहां, तो इसलिए रेखा का सदिश रूप में समीकरण तो r वेक्टर बराबर i कैप
2 जे कैप माइनस के 4 के कैप जमा लैम्डा। अब देखो B1 की जगह आ जाएगा 2 आई कैप हो गया, और B2 के स्थान पे 3 जे कैप, और B3 के स्थान पे 6 के कैप। ठीक है, ये नोट कर लो।